Today we will discuss about the question in most basic terms what is rule of law। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? The rule of law is the principle that no one is above the law, no one is above the law। तो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन एक प्रिंसिपल है, यानी कि सिद्धांत, जो कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी हो, ये एक ऐसा सिद्धांत है वो कानून से ऊपर नहीं है। द रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ? कानून के शासन का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? कानून के शासन का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ जो है निहितार्थ, जिसको सिग्निफिकेंट कह रहे हैं हम, वो क्या है? तो यहाँ बताया गया है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इज द स्टिपुलेशन दैट गवर्नमेंटल अथॉरिटीज एक्सरसाइज्ड लेजिटिमेटली नॉट आर्बिट्रेरीली। यानी कि कानून के नियम का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ जो सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है, ये निर्धारित करता है कि सरकारी प्राधिकरण को वैध रूप से प्रयोग किया जाता है, मनमाने ढंग से नहीं। अब सरकारी प्राधिकरण जो, जैसे कि अपन जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, उसको वैध रूप से हम उसका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से हम उसको आर्बिट्रेटरी जबरन करें, तो हमारी गवर्नमेंट इस प्रकार से नहीं करती। तो ये कानून ये कहता है कि हमें रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि हमें कानून के अनुरूप काम करना चाहिए, नॉट आर्बिट्रेटरली, यानी कि जबरन से, अपन मनगढ़ंत रूप से, मनमाने ढंग से किसी से काम नहीं करवा सकते। हमें उससे काम या जो भी लेना है वो सब जो लीगली रूप से लेना होगा। तो ये क्वेश्चन में बताया गया है, अपनी मर्जी से काम ना करें, कानून को फॉलो करते हुए कानून के आधार पर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द बेसिस फॉर फ्रेमिंग लॉ इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी? तो प्राचीन भारत में समाज में कानून तैयार करने के लिए क्या थे? तो ये बताया गया है कि क्या आधार थे उस समय पर, बेस क्या था कानून को तैयार करने का। तो ये बताइए। आंसर, इन अर्ली फेसेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन लॉ वेयर मोस्टली आर्बिट्रेरी एंड लार्जली अनरिटन। लोकल कम्युनिटी नीड्स, रिलीजियस बिलीफ्स एंड कस्टम्स वेयर द बेसिस ऑन विच लॉज वेयर फ्रेम्ड। तो यहाँ पर ये बताया कि एंशिएंट टाइम में क्या आधार है जिससे प्राचीन समाज में कानून तैयार हुआ। तो जो हमारी जो मानव सभ्यता थी, इसको सिविलाइजेशन को बोलते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट चरण था, उसमें बताया गया है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी मानव सभ्यता की शुरुआत पुराने स्टाइल में, पुराने ज़माने से सोचते हैं कि शुरुआती चरण में कानून ज़्यादातर मनमाने ढंग से और बड़े पैमाने पर अनचाहे थे, यानी कि अपनी मर्जी से कुछ भी कानून बना दिया जाता था और लोगों पे थोप दिया जाता था। केवल पुराने ज़माने में जो पुराने स्थानीय जो समुदाय के लोग थे, उनकी ज़रूरत के अनुसार कानून बना दिए जाते थे और उनकी जैसी धार्मिक मान्यताएं होती थी, उसके आधार पर ही कानून की जो सीमा तय कर दी जाती थी और उसी के आधार पर एक फ्रेम तैयार किया जाता था कानून का, और उसी से कानून चलते थे ऑल टाइम पे। लेकिन इन मान्यता को समाप्त करते हुए सबको समानता के अधिकार के अनुरूप अब नए ज़माने में कानून को रिटर्न रूप से, लिखित
लॉ बनाए गए हैं। पहले ये लिखित भी नहीं था, यानी कि बिना लिखे अनरिटन ही था, अनचाहे ढंग से। तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी और वैसे वैसे यहाँ पर उसमें बदलाव करके एक कानून बनाया गया है, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में चलता है।